देखिए आज हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिसेस बोलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, is said to be symmetric matrix if A equal to A ट्रांसपोज। अगर A और A ट्रांसपोज अगर बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए, 4 3 2, यहाँ पे 3 लिखिए, 7। इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ये ट्रांसपोज बताया था। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 4 3 हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 3 7। देखिए ए के बराबर है ये, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज बराबर कितना आपका है? तो देयरफॉर ए इज called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ए बराबर क्या हो जाए? ए ट्रांसपोज। तो ए स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ कब? जब उसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो ए के बराबर हो जाना चाहिए। देखिए तो होता क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना बड़ा आसान होता है। मेन डायगोनल में लिख दीजिए जो भी लिखना है, यहाँ पे 3 4 जो भी लिखना है लिख दीजिए, और ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए 3/3 का एग्जाम्पल लीजिएगा, 4 7 8। मेन डायगोनल में जो लिखना है लिख दीजिए। यहाँ पे 8 लिखिएगा तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। 9 9, यहाँ पे 0 तो 0। ये सिमेट्री देखिए। तो मेन डायगोनल, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 4 -8 9, -8 7 और 0, 9 0 और 8। देखिए तो ये मेन डायगोनल है, जो लिखना है लिख दीजिए। ये एलिमेंट ये बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। तो देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए और ए ट्रांसपोज अगर बराबर हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो लिखना बहुत आसान, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो बहुत सिंपल होता है। मेन डायगोनल जो मन में आए लिख दीजिए। ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये एलिमेंट का नाम जानते हैं क्या होता है? A12। इसका क्या नाम होता है? A21। उसी तरह से ये आपका कितना होता है? A13। और ये कितना होता है? A31। उसी तरह से ये आता होता है A21, और ये कितना होता है? 23। और ये कितना होता है? 32। समझा ना? तो हम लिखते जानते हो क्या है? नोट में करके लिखना है। यहाँ पर देखिए नोट में, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij बराबर होता है Aj। वेन कब? I नॉट इक्वल टू J। Ij तो देखिए 1 2 बराबर होता है कितना आपका? 2 1 से। तो ये आपका Aij इक्वल टू क्या हमारा? Aj। तो ये दोनों आपका बराबर होता है। समझे बात ना? तो 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 के बराबर है। कब? जब दोनों बराबर I और J बराबर नहीं होगा। बराबर इसमें होता है तो मेन डायगोनल में कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये आपका इसके बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक में सिंपल। और ये आपको कंडीशन याद रखना है, ए इक्वल टू क्या हमारा? ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने में काम आएगा।
एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए इक्वल टू कितना आपका माइनस ए ट्रांसपोज, इसी को लिखिए ए ट्रांसपोज बराबर कितना आपका माइनस ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो तो आपका क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहाँ पर क्या होता है ए बराबर ए ट्रांसपोज, यहाँ माइनस से मिटाई हो जाता है। देखिए नोट में क्या लिखना है यहाँ पर, मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मस्ट भी क्या हमारा जीरो, कारण कि मस्ट आपका जीरो होगा। मेन जैसे एग्जाम्पल में देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहिए तो ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया। यहाँ पे 4 लीजिएगा तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा -4, एकदम एलिमेंट सेम माइनस से मल्टाई होगा। इसका ट्रांसपोज लीजिएगा ए ट्रांसपोज, देखिए तो फर्स्ट रो कहाँ आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो 0 4 और कितना आपका -4 और 0, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से ऑन बोथ साइड, -a ट्रांसपोज बराबर हो गया, ये 0 हो गया, ये 4, ये -4 और ये आपका कितना आपका 0, तो -a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आपका ए, तो इसको लिख सकते हैं सिंपलाइज्ड डेट ए इक्वल टू कितना आपका -a ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपका ए बराबर ए ट्रांसपोज होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए बराबर -a ट्रांसपोज। सिंपल है, मेन डायगोनल में 0 लिख दीजिए जो लिखना है, और यहाँ पे जो लिखिए एकदम जस्ट उसको साइन चेंज करके लिख देना। यहाँ पे -4 लिखते थे, ये +4 लिखते हो जाता। इसी तरह से 3/3 का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका? 3/3 का। एग्जाम्पल में देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेन है 0 0 0, ये 4 तो ये आपका कितना आपका -4, ये -5 तो ये आपका -5, ये 3 तो यहाँ पे आपका ये आपका +5, जब माइनस लेते प्लस लेना पड़ेगा 3 -3। इसका देयरफॉर ए ट्रांसपोज अगर लीजिएगा तो 0 4 और कितना आपका -5, 4 0 3 5 -3 और 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, -a ट्रांसपोज -4 0 3 5 -3 और 0, तो -a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया ये, समझे? देखिए तो ए बराबर कितना हो गया -a ट्रांसपोज, देयरफॉर ए क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज़ है, तो इसमें 2 तरह का मैट्रिक्स बताया है, एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं बात ना? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज,
और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए नोट में करके लिखना है, ए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर 3/3 का है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को मोड है, मोड नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए। अगर 3/3 का हो 2/2 का 0 नहीं होगा, 3/3 का होगा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका वैल्यू आपका 0 होगा डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल रहने दीजिए। इसको सिमेट्रिक का आसान है, बड़ा आसान होता है। देखिए कि ये आपको अपने डायग्राम 0 लिख दीजिए, यहाँ 4 है तो -4, -5 तो 5, 3 तो -3, अपोजिट साइन कर देना है। इसका डिटर्मिनेंट लिखिएगा, इसको सिंबल मैट्रिक्स का सिंबल है ये। डिटर्मिनेंट क्या बताए थे आप लोग को बेसिक क्लास में, स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, बताएंगे भी आगे निकालना। -5, 3 और 0, इसको एक्सपेंड कीजिएगा प्लस माइनस और प्लस फर्स्ट रो में, तो 0 हो जाएगा। -4 हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये आपका 0, -15, -5 हटाएंगे, इसको 12, -0, तो 15 चौका 60, अपन 12 पचे 60, देखिए आपका 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 3/3 का होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। 2/2 का 0 नहीं होगा, ये चीज़ है। दूसरी बात एक और चीज़ है, नोट में करके इसको लिख लीजिएगा। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ बराबर होता है -AJI, कब? जब I नॉट इक्वल टू J, एंड AIJ इक्वल टू 0, कब? जब I इक्वल टू J। देखिए तो आप लिख लीजिए डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें क्या है, इस एलिमेंट का क्या नाम बताए थे आप लोग, इसका क्या होता है A12, और ये कितना होता है A21। ये प्लस में तो ये माइनस में, तो वही लिखे हैं। 12 प्लस में है, यहाँ पे 21 है तो माइनस में है, -4 होगी। उसी तरह से ये आपका कौन सा एलिमेंट है A13, और ये कितना है A31, तो ये माइनस में है तो ये माइनस में लेकर बराबर हो जाएगा आपका। फिर A23 तो ये 32, और ये वाला एलिमेंट कितना होता है A11 होता है, तो 11 दोनों सेम है, IJ सेम है तो 0 होता है आपका। ये A22 तो 0 होगा, A33 तो ये 0 होगा। तो ये आपका क्या हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी दो तरह का मैट्रिक्स ही है, इसको आपको जानना है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, और इसका ये जो प्रॉपर्टी बताया है दोनों का तो यूज करने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, हमें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक वाला ये पार्ट है और स्क्यू सिमेट्रिक वाला ये पार्ट है ना। इसको जोड़ो तो 1/2 कॉमन ले लोगे ना आप, तो A प्लस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज कट जाएगा, 2A 2 कट जाएगा, फिर बच जाएगा A के बराबर। तो ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, हम आपको 2/2 का भी ले सकते हैं, यहाँ पर 3/3 आपके बुक में होगा क्वेश्चन आने के लिए, क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सप्रेस A इक्वल टू इतना इंटू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम 2/2 का लेके एग्जाम्पल बनाते हैं, आप लोग 3/3 का जनरली एग्जाम में आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 5, ये एक्सप्रेस, इसको लिखा रहेगा एक्सप्रेस A इंटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अब करना क्या, हमको A ट्रांसपोज फाइंड करना है।
ट्रांसपोज ले लीजिए, कितना होगा बोलिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 5। अब क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। चार प्लस 4 8, 3 1 4, ये 4 और ये कितना हो गया 5 2 10। 1/2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 2 और 5। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज 4 3 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/2 से इधर मल्टीप्लाई किए, इसमें 1/2 से किए तो ये तक सब में होगा मल्टीप्लाई, सभी एलिमेंट में होगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोग देयरफॉर सिंस इतना बराबर इतना, तो ये लिखिएगा और इसकी जगह इसका वैल्यू निकालने हम लोग का, ये वाला कौन सा पार्ट मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका निकालने पहले ही हम लोग कितना 4 2 2 और 5। और स्क्यू सिमेट्रिक में देखो बताया था मेन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है जी, 1 -1 और 0। इसको जोड़ना नहीं है, जोड़िएगा इसको तो ए के बराबर आ जाएगा। देखो ना 4 + 0 तो 4 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका 2 - 1 तो 1 आ जाएगा और 5 + 0 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जोड़ना आंसर यही हो गया, ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्वेश्चन में ये दे देगा एक्सप्रेस ए इंटू सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका 2/2 का भी हो सकता है और 3/3 का भी हो सकता है, स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा। अब इसका क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज में, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, नेट कर दिए हैं देयरफॉर करके यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ पर इसी तरह ये निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक बताए थे आप लोग ऐसा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल में जो लिखना है लिख दीजिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको सिमेट्रिक में क्या बताया था, मेन डायगोनल में जो लिखना है लिख दीजिए, यहाँ प्लस में होगा तो ये वाला क्या होगा माइनस में होगा, अपोजिट साइन होगा। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। और इस सेंस इतना होता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को, ये प्रूफ कर देते हैं, कहीं भी रहेगा ना ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो समझ लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज तो वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए इसी बता देते हैं और सिंपल है, so that A plus A transpose is a symmetric matrix और A minus A transpose is a skew symmetric matrix। वन बाई टू भी कर सकते थे, मतलब यहाँ देखिए पहला को प्रूव करना है। देखिए तो मान लीजिए लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर कितना आपका बी, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए
प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस कितना आपका बी ट्रांसपोज। हम बताए थे ट्रांसपोज होगा यहाँ पे ए का डबल ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज हो गया और ये कितना हो गया, दो बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स हो जाता है। बताए थे हम पिछले दो क्लास पहले, एक क्लास पहले, तो ये आ गया, तो ये बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर कितना हो गया, बी ट्रांसपोज बराबर ए प्लस क्या हमारा ए ट्रांसपोज। आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये अब देखिए बी बराबर, तो बी ट्रांसपोज बराबर कितना आपका बी, देयरफॉर बी इज अ कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी ही नहीं था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बोथ साइड ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस तो ये हो गया आपका। देखिए ट्रांसपोज लिए, डबल ट्रांसपोज लिए तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए तो माइनस कितना हो गया, माइनस सी बराबर कितना आपका सी ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों तरफ, मल्टीप्लाई -1, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी ट्रांसपोज। देयरफॉर सी इज अ कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence, A minus A transpose is a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, किसी को जिसको भी प्रूफ करना है सिमेट्रिक या स्क्यू में, उसको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ले लीजिए। प्रॉपर्टी बताए थे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पुट लगा लिए, यहाँ पे दो बार ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स आ गया, माइनस कॉमन ले लिए तो सी के ए ना सी माने थे हम लोग। देखिए पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ तो आ गया सी बराबर कितना, माइनस सी ट्रांसपोज। तो सी बराबर माइनस सी ट्रांसपोज हो, ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो, इट मीन्स डेट वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आ गया, बी बराबर बी ट्रांसपोज, मतलब बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी क्या माने थे हम लोग, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से ये आपका सिमेट्रिक होता है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक। कहीं आगे इन केस एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा प्रूफ करने के लिए, ए दे देगा, बोलेगा सिमेट्रिक लाने के लिए, निकालिएगा तो अपने आप ये ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज लीजिएगा तो सिमेट्रिक आ जाएगा। तो देखिए आज हम बताएं आप लोगों को दो तरह का मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, और जो क्वेश्चन बुक में बन रहा है, एग्जाम्पल में बन रहा है, उसको बनाइए। फिर हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे। रहने दीजिए आज, थैंक यू।